सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमें ऐसी कला सीखनी चाहिए जिससे हमें प्रतिष्ठा मिले और जो हमारे जीविका का साधन भी बने। पढ़ी सुनी बातों को बारंबार स्मरण में लाते रहना चाहिए अथवा किसी के समक्ष उनका कथन करते रहना चाहिए, तभी वे स्मरण रहेंगे। जो नौकरी चाकरी के लिए विशेष व्याकुल रहता है वही नौकरी दिलाने का आश्वासन देने वाले ठगों द्वारा आसानी से ठग लिया जाता है। किसी से मुफ्त में ग्रहण की हुई विद्या तुम्हारे लिए विशेष लाभदायक नहीं होगी। गुरु की किसी प्रकार की सेवा करते हुए ही उनसे कोई विद्या ग्रहण करो। पहले तुम अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो, तभी तुम कोई उन्नति कर सकोगे, तभी तुम किसी अन्य सुख का लाभ उठा सकोगे। बोल बोल कर पुस्तकें पढ़ने पर जितनी हमारी ऊर्जा खर्च होती है उतनी मौन रहकर पढ़ने पर नहीं। ए बच्चों, घबराओ नहीं, धैर्य रखो और समय की प्रतीक्षा करो। जो काम तुम्हें अभी असंभव लगता है कभी वह तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। छात्र लड़कियों के चक्कर में पड़कर अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो तुम्हारे शरीर से प्रेम करता है वही शरीर से प्राण प्रखेरु के निकल जाने पर तुम्हारे शरीर से घृणा करने लग जाएगा। विद्या निरंतर अभ्यास चाहती है, जो क्रियाशील है वही विद्वान है। चाहे कोई भी विषय आपको कंठस्थ ही क्यों न हो, बार बार न दोहराए जाने पर वह आपके अधिकार से बाहर हो जाएगा। यदि तुम विद्वान हो परंतु तुम्हें विनम्रता नहीं है तो तुम उसी तरह शोभायमान नहीं हो सकते जिस तरह सूखा हुआ वृक्ष हरियाली के बिना। जब तुम्हारे पास ज्ञान नौका रहेगी तो तुम खुशी खुशी विपत्ति और शोक के सागर पार कर सकोगे। अपने शरीर और मकान को सजाने की अपेक्षा अपने चरित्र को सजाना अच्छा है। अपमान और कष्ट सहकर भी कोई उपयोगी विद्या सीख लो। पीछे उस विद्या से तुम्हें भरपूर आदर और सुख सुविधा मिलेगी। विद्या विहीन मनुष्य उस बुझे हुए दीपक के समान है जो न तो स्वयं प्रकाशित है और न दूसरों को प्रकाशित कर पाता है। जिसे अंधकार में ही रहना अच्छा लगता है उसके ही हृदय में ज्ञान सीखने का शौक नहीं जगता। यदि तुम उन्नत जीवन जीने की कामना रखते हो तो नए नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। जीवन भर ज्ञान अर्जन के लिए निरंतर तत्पर रहो ताकि जब यमदूत तुम्हारे पास फंदा लेकर आए तो तुम उसके फंदे को ज्ञान रूपी तलवार से काट सको। विद्यार्थी और आध्यात्मिक साधक दोनों को सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए, तभी वे अपनी अपनी साधना में उन्नति कर सकेंगे। 100 गुणहीन पुत्रों की अपेक्षा एक ही सद्गुणी पुत्र अच्छा है। माता पिता की भी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम्हें कोई धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरु आदि बड़े लोगों के डांटने फटकारने पर यदि तुम्हारे मन में दुख हो जाए तो उनके उपकारों को याद करो, दुख तुरंत भाग जाएगा।
पुत्र माता पिता का और सच्चा शिष्य गुरु का परिचय देता है। यदि तुम समर्थ पिता की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते रहो तो वे तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करते रहेंगे। आप अपने माता पिता आदि संबंधियों की संतोषजनक सेवा अवश्य करें, नहीं तो उनके गुजर जाने पर आपको बड़ा पछतावा होगा कि आप उनकी सेवा न कर सके। वह पुत्र धन्य है जो माता पिता के जीवन काल तक सदैव उनकी प्रसन्नता के ही कार्य करता रहता है। संतान को योग्य बनाना माता पिता का कर्तव्य है और बुढ़ापे में माता पिता की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखना संतान का कर्तव्य है। एक का भाव दूसरे के मन को प्रभावित करता है। जैसे भाव वाले की संगति आप करेंगे वैसे ही भाव आपके ही मन में जग जाएगा। गुरुजनों की बात न मानना उनका अपमान करना है और गुरुजनों का अपमान करने वाले का कल्याण नहीं हो सकता। जो गुरुजनों की बात न मानकर मनमाना करता है उसे लाभ नहीं घाटा होता है। हमें माता पिता गुरुजनों और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही कोई कार्य करना चाहिए। जिन माता ने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, जिन माता ने हमें जन्म देकर अपनी छाती का दूध पिलाया, हमें लाड़ प्यार देकर पाला पोसा, उन ममतामयी माता के प्रति भक्ति भावना नहीं रखना हमारी कितनी बड़ी कृतज्ञता और अधमता है। जो अच्छी आदत में रहता है वही जीवन में सफल होता है। मलमूत्र पर बैठने वाली घरेलू मक्खी शहद जमा नहीं कर पाती। शहद तो वह मक्खी जमा करती है जो मीठे परागयुक्त फूलों पर बैठती है। विद्वान होने के साथ साथ चरित्रवान होना भी आवश्यक है। चरित्रहीन विद्वान सुगंधित मुर्दे के समान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।